बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, ये वीडियो हम बना रहे हैं फ्राइडे वाले दिन के लिए। डेट होगी पड़ी 22 मार्च फ्राइडे के लिए। दोस्तों, आज सुबह मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया 2211 आ रहा है इधर एक्सनेस में। और ट्रेडिंग व्यू में क्या कहते हैं, ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं। ट्रेडिंग व्यू में आ जाते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू में 2222 लगाया और लंबी विक छोड़ी। विक छोड़ने के बाद मार्केट नीचे आई। तो लेवल वही जो मैं तकरीबन 4 वीक से 1 महीने से बोल रहा था, आखिरकार उसको टच किया अल्लाह ताला के हुक्म से। और आज मार्केट ने अपना 23% रिट्रेसमेंट मुकम्मल की। 23% रिट्रेसमेंट मुकम्मल करने के बाद मार्केट इस वक्त कंसोलिडेशन पोजीशन में है और मार्केट इस वक्त 2181 के ऊपर मूव कर रही है। कल के लिए 2199 2189 मार्केट इसके नीचे है। अर्ली मॉर्निंग ओपनिंग होगी, ओपनिंग के बाद मार्केट इसको टच करेगी। टच करने के बाद रिटेस्ट पर हम सेल करेंगे इंशाअल्लाह। 89 से सेल करेंगे, छोटा एसल रखेंगे और ये सेल हमारी जाएगी 43 तक, 2143 इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। यहाँ तक हमारी ये मूव जाएगी और पॉसिबल है 34, लेकिन 34 इतना आसान नहीं है, इतना पॉसिबल इतना जल्दी नहीं है। जाएगी ज़रूर लेकिन अभी नहीं, इसके लिए कुछ हमें वक्त चाहिए होगा। ये H4 में हम बता रहे हैं। H4 के बाद D1 में चले जाते हैं। D1 में सेम सिचुएशन है। RSI बड़ी ज़बरदस्त तरीके से नीचे झुका हुआ है। ग्रीन कैंडल बनाई तो प्रीवियस डे आज इसने देखें पूरा 23% रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट अपनी कंसोलिडेशन मूड में मौजूद है। ऑल टाइम हाई लगाया। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद कम से कम फिलहाल तो नहीं, मार्केट नीचे आएगी। अगला क्वेश्चन आपका ये होगा, कहाँ तक नीचे आएगी? 2136 तक नीचे आएगी। हाँ, 2136 के ऊपर मार्केट मौजूद हो और कोई स्ट्रांग न्यूज़ आ जाए तो तब 2136 टूटेगा। 2136 टूटेगा, 2005 तक मार्केट को जाना होगा अगले 3 महीनों में, जून तक। 4 जून डेट नोट कर लें प्लीज़। 4 जून तक 2005 तक मार्केट अपना डिप लगा सकती है, लेकिन बैरियर है, स्ट्रांग बैरियर है 2134 सॉरी 2134 36 2134 2136 इसके ऊपर आएगी, लेकिन हमें न्यूज़ का सहारा लेना पड़ेगा। जब तक कोई स्ट्रांग न्यूज़ नहीं होगी मार्केट इसको नहीं तोड़ेगी। हाँ, टैब करती रहेगी, टैब करके बाउंस करेगी, ऊपर जाएगी, ऊपर से फिर नीचे आएगी, तो ये मूवमेंट जारी रहेगी। हम फ्राइडे वाले दिन के लिए वीडियो बना रहे हैं। फ्राइडे है, फ्राइडे में अनएक्सपेक्टेड मूव होती है, तो पूरे वीक की मार्केट ने करेक्शन करनी होती है। रिट्रेसमेंट भी बाकी पड़ी होती है, वो भी लाजिम होती है मार्केट के ऊपर, वो भी मार्केट करेगी। तो मूव खासी लॉन्ग रहेगी और मूव सिंगल डायरेक्शन में रहेगी और पॉसिबल है ये मूव सेल में रहे, क्योंकि बाय में मैं नहीं समझता। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज़ बात बताता हूँ आपको, जो रात मैंने डिस्कस की थी वही अभी मैं दोबारा उसी चीज़ के ऊपर हम आ जाते हैं। H4 में चले जाते हैं। आज देखें, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। सुबह मैंने यही बोला कि वॉइस की ग्रुप में, दोनों ग्रुप्स में, कि आप ब्रेक इवन के साथ सेल करते रहें, एसएल नहीं लगाना। उसकी रीज़न क्या थी? आप ये पूछेंगे कि यार रीज़न क्या थी, एसएल क्यों नहीं लगाना, ब्रेक इवन के साथ सेल करें, क्या लॉजिक है? जी देखें, मार्केट पीछे विक छोड़ के आई थी, विक फिल करनी थी, विक तक जाना था। तो उस वक्त मार्केट 2002 के ऊपर मौजूद थी, 2202 के ऊपर,
ठीक है जी, 2202 के ऊपर मौजूद थी। एसएल हमारा बनता था 2214, तो ये तो $12 का एसएल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो वारा नहीं खाता था ना। तो मैंने कहा अगर बैठना ही है सेल में बैठें, ब्रेक इवन के साथ बैठें। अच्छा, फिर मार्केट ने मौका दिया, मार्केट ऊपर चली गई। मैं मतलब ना उसके इंतज़ार में था कि मार्केट मुझे मौका दे, मैं इधर सिग्नल डालूं। तो मार्केट 10, 11 के ऊपर, 12 के ऊपर गई। मैंने कहा 14 का एसएल लगा के यहाँ से सेल कर दें, और वो सेल हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत लॉन्ग चली और बहुत ही शानदार सेल चली। तो ये उसमें ये लॉजिक था कि मैं आपको एसएल के बगैर ब्रेक इवन के साथ जो सेलिंग का बोल रहा था, उसमें ये वाली लॉजिक थी। तो अब ये वाला एरिया नोट करें आप प्लीज़। ऊपर कोई विक भी इम्पिटी नहीं पड़ी हुई है, सारी विक्स फिल कर चुकी है मार्केट। तो ऊपर कोई फुट स्टेप नहीं है मार्केट का। ऊपर मैं नहीं समझता ऊपर अब जाएगी मार्केट। ऑल टाइम हाई भी लगा लिया, तो लेवल भी टच कर लिया, टैब कर लिया या टच कर लिया, सो ऑन, एक ही बात है। अच्छा, अब ऊपर तो जाना बनता नहीं है इसका। नीचे 2 विक्स पड़ी थी, ये भी टैब हो चुकी हैं। एक ये विक पड़ी हुई थी, एक ये वाली विक पड़ी हुई थी, दोनों टैब हो गई हैं। ठीक है, अब ये न्यूट्रल हो गई हैं। तो अब दोबारा से ऊपर मैं नहीं समझता जी। तो देखें, अब देखते हैं क्या नीचे कुछ ऐसा वैसा पड़ा हुआ है, मैं नहीं समझता। नीचे ये 3 विक्स पड़ी हुई हैं, ये ऑलरेडी मिटिगेटेड हैं। ये पहली विक को दूसरी विक ने फिल किया, फिर दूसरी विक को इस तीसरी विक ने फिल कर दिया। ये भी, यहाँ भी कोई ऐसा चांस नहीं है कि मार्केट दोबारा यहाँ आए। हाँ, रिट्रेसमेंट बाकी है, वो मार्केट करेगी और करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी मार्केट एक लॉन्ग मूव बनाती है तो उसमें कुछ गैर कानूनी मूव भी शामिल होती है। ठीक है जी, मार्केट एक मोमेंटम के साथ जाती है, तो इंतहाई तेज़ मोमेंटम या स्ट्रांग मोमेंटम में मार्केट कुछ दूर जाके रुकती है। जिस तरह हम गाड़ी की तेज़ी से ब्रेक लगाते हैं ना, गाड़ी तेज़ जा रही होती है तो वो कुछ दूर जाके ब्रेक लगती है। तो इसी तरह मार्केट में होता है, जब स्ट्रांग मोमेंटम हो तो मार्केट ने रुकना कहीं होता है तो रुकती कहीं है। उसका मैं आपको बता दूं, सॉरी, ट्रेडिंग व्यू में आ जाएं। लाइन तो पड़ी थी 2218 के ऊपर, तो मार्केट रुकी है 2222 के ऊपर, $4 और ऊपर चली गई है। ये मोमेंटम की वजह से है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ये पहले $2-4, $5-7, ये इसका आपने वो थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होती है। तो ये चीज़ है। तो अभी नीचे मैं नहीं समझता कि कुछ ऐसा वैसा मार्केट के लिए पड़ा हुआ है। हाँ, ये वीक किसी हद तक पड़ी है, किसी हद तक, लेकिन देखिए ये वाली वीक है ना, जो सेकंड वीक है, तो इस वीक ने उसको फिल किया हुआ है। तो बहरहाल अगर ये वाली वीक इसको हम दोबारा भी कंसीड कर लें, भाई ये वीक पड़ी हुई है, तो मार्केट नीचे आएगी तो आ सकती है। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये वाली वीक ज़रूर छोड़ गई है, ये वाला फुट स्टेप मार्केट ज़रूर छोड़ गई है। इसको फिल करने आएगी और थोड़ा और भी नीचे आ जाएगी, 2166, 2165, इसके नीचे 2143 बनता है, 2148 बनता है। तो यहाँ तक मार्केट इंशाल्लाह कल आएगी। टॉप से सेल करेंगे और सेल करते जाएंगे। तो बाय अगर करना हुआ तो एट द स्पॉट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे ख्याल में बाय बन भी जाए तो स्किप कर दी जाए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा हम सब के लिए। तो H1 में चले जाते हैं। H1 में क्या गेम है? H1 में भी कोई ख़ास गेम इस वक्त नहीं नज़र आ रही। ठीक है जी, सेम वही है, बस रिट्रेसमेंट बाकी पड़ी हुई है मार्केट की। ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं, वहाँ लेवल चेक कर लेते हैं। इंशाल्लाह लेवल भी ना वो फ्रेश लगा के मैं आपको शेयर कर दूंगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, घंटे के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं हम। जी, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चले गए हम। मार्केट ने 2165 से सपोर्ट ली, लंबी विक छोड़ी, लंबी विक छोड़ने के बाद ऊपर चली गई, लंबी विक छोड़ दी और हमें कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिल गई कि मार्केट दोबारा 2165 तक, 2168 तक इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। अगर 2165 को ब्रेक करती है तो 2160, 2156, 2151, यहाँ तक मार्केट को दोबारा आना पड़ेगा। ये छोटा सा एक मैंने इंडिकेटर लगाया हुआ है, तो ये हमें बता रहा है 2145, दूसरा लेवल बता रहा है 2133। अगर स्ट्रांग मोमेंटम रहा जिस तरह फ्राइडे है कल, तो फ्राइडे में
कुछ ज़्यादा मूव होती है, मार्केट में सिंगल डायरेक्शन मूव होती है, तो पॉसिबल है 2145 और 2133 भी लग जाए। 2133 का मतलब ये है कि मार्केट इसको टैब कर सकती है, ब्रेक नहीं कर सकती। तो ये सिंपल सी हमारी स्ट्रेटेजी है। तो कम से कम कन्फ्यूजन दूर हो गई है एफओएमसी के बाद, क्योंकि एफओएमसी से पहले खुद मार्केट मेकर्स को भी नहीं पता था कि मार्केट ने जाना किधर है। अब कम से कम डायरेक्शन क्लियर हो गई है कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा लिया है और अब इसने नीचे ही आना है, और इंशाल्लाह ये नीचे ही आएगी, ज़रूर आएगी। दोस्तों ये हमारी वीडियो थी। इंशाल्लाह ग्रुप में भी मैं आपको गाए बगाए ना इन्फॉर्म वगैरह करता रहूँगा, लेवल वगैरह शेयर करता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।